नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, पाठक स्कूल ऑनलाइन एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज मैं कक्षा 5 विषय हिंदी पढ़ाऊंगी। तो आज का वीडियो है 10वां और ये 10वां लेक्चर में मैं आपको एक इकाई 13वीं इकाई पढ़ाऊंगी। इसके पहले हम क्या देख गए वीडियो 9 में वो एक बार फिर से याद कर ले। तो हम नौवें लेक्चर में इकाई 12 पढ़ी थी, जिसका नाम है दुमदुमा गाँव। तो मैंने ये इकाई आपको समझाई, फिर बाद में अभ्यास के प्रश्न लिखने दिए और वीडियो 9 में दूसरा भाग था, उसमें मैंने आपको स्वाध्याय के प्रश्न लिखवाए, वो आपको होमवर्क में लिखने के लिए दिए। और ये कहानी ये स्वाध्याय में आती है जो मेढक और सांप की, वो भी मैंने आपको समझा कर अपनी कॉपी में लिखने के लिए कहा था, वो अपनी लिख ली होगी। तो इकाई 12 दुमदुमा गाँव, यहाँ एक कहानी, एक पत्र और स्वाध्याय अभ्यास लिखने के बाद हम पुनरावर्तन तीसरा आते हैं। तो मैं वह पुनरावर्तन का अर्थ होता है रिवीजन। आगे के जो पाठ हम सीख चुके हैं, पढ़ गए हैं, उसका ही रिवीजन यहाँ है। तो वो मैं आपको बारी बारी से टूक में, विस्तार से नहीं, थोड़े से वाक्य में मैं आपको समझा कर आगे की 13वीं इकाई आज समझाऊंगी। तो पुनरावर्तन 3, उसमें प्रश्न पहला, उसमें ध्यान दीजिए। यहाँ एक चित्र दिया गया है, एक पेड़ का चित्र है। वहाँ पेड़ के नीचे, पेड़ की छाँव में एक बालक बैठा है, गोद में गेंद लिए अपने मित्र को बुला रहा है। तो ये चित्र का वर्णन मैंने अपनी कॉपी में लिख लिया है, वह देखकर आपको अपनी कॉपी में लिख लेना है। फिर काव्य गान का दूसरा प्रश्न है। तीसरा प्रश्न है व्याकरण का, जो मैंने आपको आगे बहुत सुंदर व्याकरण सिखा दिया है। संज्ञा क्या है, विशेषण की व्याख्या, क्रिया किसे कहते हैं, ये सब मैंने आपको एक बार करवा दिया है। तो यहाँ थोड़े से शब्द दिए गए हैं, वो शब्दों को संज्ञा, विशेषण और क्रिया में बदलना है। उसे ढूंढ कर लिखना है कि कौन सी क्रिया का वाक्य है, कौन सा शब्द संज्ञा का है, कौन सा शब्द विशेषण का है। और ये आप छाट कर यहाँ कोष्टक में लिख लेना। फिर उसमें उसके 5 वाक्य बनाने हैं। तो वाक्य भी आपको विद्यार्थी मित्र बनाने के लिए खुद ही बनाने हैं। एक बार मैं आपको कह देती हूँ कि किस तरह वाक्य बनाने हैं, तो आप एक बार ध्यान से सुन लेना, ऐसे ही वाक्य लिखना। नर्मदा संज्ञा है, नाम है, छोटा विशेषण है और क्रिया चलना। ऐसा नहीं कि ये 3 शब्द लेकर ही वाक्य बनाए। आप जो भी शब्द एक लेकर, संज्ञा का, विशेषण का या क्रिया का एक शब्द लेकर, आप ऐसे 5 शब्द का उपयोग कर कर एक वाक्य बनाना है। बराबर है? तो पहला, नर्मदा शब्द संज्ञा शब्द का वाक्य बनाइए। तो नर्मदा गुजरात की जीवादोरी है, यह हुआ ना वाक्य। तो यहाँ नर्मदा संज्ञा पर मैंने वाक्य बनाया। मान लो कि मैं सफ़ेद शब्द विशेषण पसंद कर एक वाक्य बनाऊँ, तो सफ़ेद फूल मुझे अच्छा लगता है, हुआ वाक्य। इस तरह से बारी बारी में एक एक वाक्य पढ़कर आपको सुनाती हूँ। आपको यह अपनी कॉपी में लिख लेना है। हिमालय ऊंचा हमारे देश का पर्वत है, बराबर है, हमारे भारत देश का शान है, ऐसे भी लिख सकते हो। मनीषा की उम्र
राहुल से छोटी है, तो ये विशेषण का वाक्य हुआ, बराबर है। और खिलौना खेलते टूट गया, तो ये क्रियापद का वाक्य है। ऐसे आप वाक्य लिख लेना, बना लेना। और मैंने आज ये व्याकरण का मुद्दा आपको यहाँ समझा दिया है। फिर आप यहाँ आएगा प्रश्न चौथा, ये मुहावरे आगे के सभी पाठ में आ चुके हैं, ये आपको नहीं लिखना है। फिर गुजराती अनुवाद यहाँ मैंने लिख कर दिया है, आपको अपनी कॉपी में लिख लेना है। मैं इस पेज का PDF बनाकर आपको होमवर्क में दूंगी। और रिक्त स्थान की पूर्ति भी आपको कर लेनी है। और विद्यार्थी मित्रों, प्रश्न 7वां है, नीचे दिए गए संकेत को पहचान कर हिंदी के नाम में लिखें। तो यहाँ जो रोड क्रॉसिंग के रोड रस्ते के જે સિમ્બોલ આપણે અંગ્રેજીમાં સિમ્બોલ કહી, હિન્દીમાં સંકેત, એ તમારી નોટબુકમાં ગુજરાતીમાં તમને કહી દઉં છું, આ બધા જ દોરવાના છે અને બધા વિશે લખવાનું છે। આ પ્રશ્ન 7મો પુનરાવર્તનનો તો લખવાનો જ છે, ઉપરાંત જો આ દોરી અને લખવું, સાથે પાના નંબર આગળ 77 ઉપર જે પાઠ 12નો યોગ્યતા વિસ્તાર છે એ પણ તમારી નોટમાં દોરીને લખવાનો રહેશે। આમાંથી કોઈ પણ સિમ્બોલ પરીક્ષામાં પૂછાય તો તમને આવડવા જોઈએ, બરાબર। આ સાદી ભાષામાં મેં તમને સમજાવી દીધું છે, ગુજરાતીમાં તમને કહી દીધું કે તમારે આ ચિત્ર દોરીને તમારી નોટબુકમાં આ સંકેતો લખવાના રહેશે, 2 પાનાના, બરાબર છે। અને ત્યાર પછી વિદ્યાર્થીઓ निबंध छे मेरा परिवार, सब्जी मंडी और मेरी प्रिय सब्जी। ये तीनों निबंध आपकी कॉपी में आपको लिखने हैं, जो मैं अपनी कॉपी के फोटोग्राफ बनाकर आपको भेज दूंगी। तो आपकी प्रिय सब्जी कोई भी हो तो उसके बारे में लिखना, तो उसके बारे में लिखना। मैंने प्रिय सब्जी आलू के बारे में लिखा है, तो आप उससे ज़्यादा विस्तार से भी कुछ लिख सकते हैं। और प्रश्न 9 ये रेखांकित दिए गए शब्दों को आपको वाक्य नहीं लिखने हैं। तो यहाँ पुनरावर्तन 3 आपको समझ में आ गया है। तो आगे पाठ 13वां में आज पढ़ाऊंगी। पाठ का नाम तो बहुत सुंदर है, स्वच्छता। आजकल तो हम स्वच्छता के बारे में ही ज़्यादा सोचते हैं, क्योंकि हमारे देश में एक रोग विश्वव्यापी फैल गया है। तो उससे स्वच्छता और सुंदर घर, शहर, हमारा गांव सब होगा तो ये वायरल हमारे शरीर में नहीं प्रवेश पाएंगे। तो इसे ही संदर्भ में हम स्वच्छता के आधार पर ये पाठ आज पढ़ेंगे। तो मैं उसकी पूर्व भूमिका आपको समझा देती हूँ। स्वच्छता और स्वास्थ्य का घनिष्ठ संबंध है। देखो, बहुत अच्छी बात बताई है कि जहाँ स्वच्छता है वहीं स्वास्थ्य ठीक होता है, स्वास्थ्य अच्छा होता है। तो ये दोनों शब्द का बहुत अच्छा नज़दीक का संबंध है। स्वच्छता के अभाव में गंदगी फैलती है। देखो विद्यार्थी मित्र, जहाँ स्वच्छता नहीं वहाँ मच्छर माखी होते हैं, गंदगी उत्पन्न होती है। गंदगी हमारे रोगों की जड़ है, वहीं से रोग उत्पन्न होते हैं। यदि हम स्वच्छता संबंधी सतर्कता रखें और उचित स्थान पर ही कूड़ा डालें, योग्य जगह पर, उचित स्थान यानी योग्य जगह पर कूड़ा यानी कचरो डाले એટલે કે નાખી। जो ચોપડીમાં બતાવ્યું છે, ઓલા ભાઈ ઉપરથી કચરો કેળાની છાલ ફેંકી છે, એવી કુટેવ, ऐसी कुटेव हमें नहीं रखनी चाहिए। चित्र में बताया गया है। दूसरा चित्र में देखो, एक छोटा सा बालक है, विद्यार्थी है, वह कूड़ा कूड़ेदान में डालता है। वैसे ही हमें करना है, वैसे ही हमें जीना है, स्वच्छता रखनी है। तो स्वच्छ जगत सुंदर जगत का निर्माण हम कर सकते हैं, बराबर है। साथ ही स्वस्थ भी हम रह सकते हैं, हमारा स्वास्थ्य भी अच्छा रख सकते हैं। तो यह बात इस इकाई में हमें पढ़नी है विद्यार्थी मित्रों। तो मैं पाठ शुरू करती हूँ। पाठ के पहले ग्राफ पर आप ध्यान दीजिए।
मैं पहले पैराग्राफ पढ़ती हूँ। एक दिन अजय ने मोहन को अपने जन्मदिन पर बुलाया। देखो, पाठ की शुरुआत दो विद्यार्थी, दो मित्र के बातचीत से होती है। एक था अजय और दूसरा था मोहन। तो अजय को मोहन ने बुलाया, मोहन को अपने जन्मदिन पर बुलाया। किसने बुलाया? अजय ने बुलाया। किसको बुलाया? मोहन को बुलाया। मोहन ने उसे उपहार देने के लिए कहानियों की एक पुस्तक खरीदी। बहुत अच्छी सोच है, हमको दूसरों को उपयोग हो ऐसी गिफ्ट देनी चाहिए। तो मोहन ने अजय के लिए एक पुस्तक खरीदी। उसे रंगीन कागज में लपेटा और अजय के घर चल पड़ा। देखो, आज अजय का जन्मदिन था। मोहन गिफ्ट लेकर, उपहार लेकर अजय के घर जहाँ चल पड़ा। वहाँ चित्र में दिखाई देता है, वो अजय के घर पहुँचता है। जैसे ही मोहन अजय की गली में पहुंचा, देखो, वो जैसे ही मोहन अजय की गली में पहुंचा, अजय के घर पहुंचा, उसके ऊपर केले का एक छिलका आ गिरा। देखो, वो जैसे ही गली में प्रवेश था तो ऊपर से कोई उसके ऊपर छिलका गिराया। छिलका यानी फल का आवरण। ये शब्द समूह में विद्यार्थी मित्र पूछा जाएगा। छिलका, उसका अर्थ क्या होता है? तो कि फल का आवरण, केले का छिलका, केला फल है, उसका आवरण, बराबर है। वो ऊपर से किसी ने मोहन पर डाला। मोहन पर वह बराबर वहां से निकला तो ऊपर से कोई किसी ने फेंका। दान में नहीं, कूड़े डाले में नहीं नाखा, नहीं डाला, पर मोहन पर आ गिरा। फिर आगे का चित्र हम देखेंगे। यहाँ मान लो कि मोहन अजय के घर आया है, उसके साथी मित्र भी बहुत सारे आए हैं और अजय की माँ बच्चों के साथ बात कर रही है, ऐसा चित्र है। हम आगे पाठ पढ़ते हैं। क्या हुआ? छी छी, कितनी बुरी आदत है सड़क पर छिलका फेंकना। बहुत अच्छी बात बताई। मोहन सोचता है कि ये कितनी बुरी आदत है, ऊपर से किसी ने उस पर छिलका फेंका। मोहन ने मन में सोचा ये सब। उसने छिलका उठाया। बहुत भला लड़का था, उसने ये छिलका उठा लिया और इधर उधर देखा। किसने डाला पता नहीं, पर આજુબાજુને જોયું હશે, બરાબર છે। इधर उधर देखा। कुछ देर पर उसे एक कूड़ादान दिखाई दिया અને એને થોડી નજર દૂર સુધી જોયું હશે, એણે ક્યાંક દૂર નજર નાખી હશે। તો ગુજરાતીમાં તમને કહું તો ત્યાં એક કૂડાદાન દિખાઈ દિયા, એટલે કે કચરા ટોપલી જોવા મળી, બરાબર છે। आगे, इसने छिलका उसमें डाल दिया। तो मोहन ने ये छिलका लेकर कूड़ेदान में डाल दिया। बहुत सा कूड़ा कूड़ेदान के बाहर फैला हुआ था। देखो, मोहन ने देखा कि कूड़ेदान में नहीं कूड़ा डाला था, आसपास बहुत बिखरा हुआ पड़ा था, बाहर फैला हुआ पड़ा था। वहाँ मक्खियाँ भुनक रही थी। जो मक्खियाँ गुनगुना रही थी। भुनकना यानी गुनगुनाना, यह समानार्थी में पूछा जाता है। तो वहाँ मक्खियाँ मंडरा रही थी, बराबर। भिनकना यानी मंडरा रही थी। और चारों ओर गंदगी फैली हुई थी, सब जगह गंदगी फैली हुई थी। कुछ और आगे बढ़ा तो मोहन को बड़ी बदबू आई। और थोड़ा वो आगे बढ़ा तो मोहन कोई नाक में गंदी सी बदबू आई। उसने देखा नाक के पास गंदी बदबू आई। उसने देखा कि नलियों में कूड़े के कारण पानी रुका हुआ है। उसी पानी से बदबू आ रही थी। देखो, कितनी ही गंदगी छाई हुई है। वहाँ नलियाँ, गंदे पानी की बहने की नलियाँ होगी। नलियाँ यहाँ આપણે ગુજરાતીમાં કહીએ તો ઓલું શું કહેવાય, પાણી વહેવા માટે જે ઓલું હોય ને, લાઈન કહીએ ને, એને હિન્દીમાં નલિયા કહેવાય। અને ત્યાં વચ્ચે કચરો ભરાઈ ગયો હશે, એ લાઈન વચ્ચે ઊભી રહી ગઈ, પાણી ત્યાં જમા થઈ ગયું અને તેમાં મચ્છર ઉત્પન્ન થાય ને જમા પાણીમાં ગંદકી ઉત્પન્ન થાય ને વાસ આવવા માંડી, એમ કે છે। मोहन नाक पर रुमाल रखे अजय के घर पहुंचा। ऐसी गंदी गली से पसार होकर मोहन अजय के घर पहुंचा। वहां अजय और भी कई मित्र आए थे।
और वहाँ अजय के घर मोहन के अलावा और कहीं सारे मित्र आए थे। अजय ने मोहन को अपनी माँ और पिताजी से मिलाया। बराबर, अजय ने फिर मोहन का भी इंट्रोडक्शन मुलाकात एना माता पिता पासाथे करावी। अजय की दादी जो बीमार थी, मोहन उससे उनसे भी मिला। अजय की दादी, उसकी दादी माँ भी बड़ी उम्र की थी, वो आज बीमार थी। मोहन एने पण मळ्यो। मेज पर खाने की चीज़ें रखी हुई थी। जो वहाँ मेज टेबल पड़ा था उस पर बहुत सारी खाने की चीज़, बीमार व्यक्ति के लिए फल फ्रूट रखे होंगे, जिन पर बार बार मक्खियाँ आ जाती थी। बाहर गंदगी थी से बाहर गली में, तो घर में तो मक्खियाँ होगी ही, और वो खाने की चीज़ पर बैठती थी। मोहन ने अजय को कहा, अजय तुम्हारे मोहल्ले में इतनी गंदगी क्यों है? क्या नगर पालिका इसे साफ नहीं करवाती? मोहन को बहुत बड़ी बात सूझी। उसने अजय को यह सब सारी गंदगी सब जगह दिखाई दी, तो अजय को बात बताते हुए कहा कि यहाँ बहुत मोहल्ले में गंदगी है, तुम्हारे मोहल्ले में, तुम्हारे एरिया में, इसलिए तुम्हारे घर में भी मक्खियाँ आती है। क्या तुम ये साफ नहीं करवाते? यहाँ नगर पालिका नहीं आती? ऐसा उसने प्रश्न पूछा मोहन ने अजय को। तो अजय ने क्या कहा, देखे हम। अजय की माताजी ने कहा, बेटा नगर पालिका की गाड़ी तो आया करती है, जगह जगह कूड़ेदान भी है, पर कुछ लोग उनमें कूड़ा नहीं डालते, वे कूड़ा सड़क पर ही फेंक देते हैं, इसलिए सफाई नहीं रहती। बहुत अच्छी बात बताई अजय की माँ ने। वो अजय से बड़ी थी, वो समझदार थी। उसने जो देखा वही बात मोहन को बताई कि हमारे गली में कूड़ादान तो है, हमारे गली में सब लोग इधर उधर कूड़ा फेंक देते हैं, कूड़ेदान में नहीं डालते, इसलिए यहाँ गंदगी फैली हुई है। यहाँ कूड़ा होने की वजह से मच्छर मक्खी होते हैं और सड़क भी गंदी रहती है, सड़क पर ही लोग कचरा डाल देते हैं, इसलिए यहाँ सफाई नहीं। कोई लोग समझते नहीं, हमारे मोहल्ले में सब लोग इधर उधर कचरा डाल देते हैं, ऐसा अजय की माताजी ने मोहन को बताया। आगे का पैराग्राफ देखे विद्यार्थी मित्रों हम। दूसरे दिन पाठशाला में मोहन ने अपने अध्यापक को यह बात बताई। फिर अजय का जन्म दिवस बहुत अच्छी तरह से यह प्रसंग शाम को मोहन उसके घर निपट कर अपने घर आ गया। दूसरे दिन स्कूल गया और पाठशाला में जाकर मोहन ने सारी बात अजय के घर की, गली की, मोहल्ले की, बर्थडे की सब बातें अपने शिक्षक को बताई। अध्यापक यानी अपने शिक्षक को बताई। अध्यापक ने कहा, मोहन के शिक्षक ने कहा, तुम ठीक कहते हो मोहन, तुम्हारी बात सही है कि वहाँ कूड़ेदान में लोग कूड़ा नहीं डालते, इसलिए सफाई नहीं रहती, तुम ठीक कहते हो। गंदगी बहुत से रोगों की जड़ है। अध्यापक ने बहुत अच्छा वाक्य बताया कि यह गंदगी बहुत से रोग की जड़ है। नगर पालिका का काम नगर को स्वच्छ रखना है, पर हमें भी नगर पालिका की सहायता करनी चाहिए। जो यह काम, स्वच्छता का काम नगर पालिका का है, पर नगर पालिका अकेले कुछ नहीं करती। अध्यापक ने बताया मोहन को, यह नागरिक का भी जो सहयोग इसमें जरूरी है। नागरिक भी नगर पालिका को सहाय करेंगे तो ही यह जगह, यह मोहल्ले, यह देश अच्छा रहेगा। चलो एक दिन